हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी एडिशन पॉलीमराइजेशन की, है ना। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसके अंदर अलग अलग मैकेनिज्म्स का यूज होता है। वो कौन कौन सी मैकेनिज्म्स होती है ये भी मैं आपको बता चुका था, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे पहले टाइप की मैकेनिज्म, डेट इज कैटायनिक मैकेनिज्म। ठीक है। दूसरी हमारी होती थी दोस्तों एनायनिक मैकेनिज्म एंड फिर तीसरे नंबर पर आती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कैटायनिक मैकेनिज्म के ऊपर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कैटायनिक मैकेनिज्म को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में सारी जो भी इसकी मैकेनिज्म है, डेट इज प्रोसेस है, रिएक्शन है, सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो आप पेशेंस से इस पूरी वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कैटायनिक मैकेनिज्म होती है इसके अंदर जो रिएक्शन इनिशिएट की जाती है वो एक इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा की जाती है। क्या बोला कि यहाँ पर जो रिएक्शन जब इनिशिएट होती है तो रिएक्शन को इनिशिएट करने के पीछे जो हाथ होता है वो होता है इलेक्ट्रोफाइल का। अब सवाल आता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये होता है। दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल जो है, एक सबसे पहली बात इसकी मैं करूँ तो ये होता है मेरा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेशीज। क्या बोला मैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज होती है ये, लविंग स्पेशीज। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। ठीक है, ऐसे समझिएगा आप कि ये इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। दूसरी बात कि आखिर में आप इलेक्ट्रोफाइल को कैसे पहचानेंगे। अगर किसी एटम के ऊपर, क्या बोला, इफ एनी एटम हैज पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कह देते हैं। ये पॉजिटिव कंप्लीट पॉजिटिव हो सकता है दोस्तों, क्या बोले हम लोग, कंप्लीट पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, या फिर पार्टली पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, पार्टली पॉजिटिव भी हो सकता है, डेट इज पॉजिटिव डेल हो सकता है या फिर पॉजिटिव पूरा हो सकता है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होता है। साथ में ये क्या होता है, किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, या तो वो पार्टली हो या फुली हो, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कह देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो एक तो मेरा H पॉजिटिव हो सकता है, साथ में CCl जो हो गया ये मेरा एक इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, C डबल बॉन्ड O हो गया तो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये कुछ सारे एग्जाम्पल्स है किसके, इलेक्ट्रोफाइल के, जो कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर दोस्तों कैटायनिक मैकेनिज्म के अंदर जो मेजर यूज आएगा वो मेरा आएगा कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज H पॉजिटिव। और इन बाकी इनके ऊपर स्टडी आपने 12th क्लास में की होगी। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से जो चीज है वो आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो पहली बात इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, दूसरी बात किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, साथ में एग्जांपल्स में बता दिया। दोस्तों एक और पॉइंट यहां पर अगर मैं बताऊं कि अगर वहां पर आपके लिए आपके पास पोलराइजेबल क्या बोला, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड अगर है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है, अगर पोलराइजेबल पाई बॉन्ड वहां पर प्रेजेंट है तो। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो कि आपको जाननी थी इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड। और भी कुछ बातें मैं अगर बताऊं इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड तो दोस्तों क्या, कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है मेरा, क्या बोला मैं, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो मेरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रिएक्शन, मतलब जब रिएक्शंस होती है ड्यूरिंग रिएक्शन तो उसके वक्त जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल जैसा है ऐसे ही एक न्यूक्लियोफाइल होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं जब हम लोग एनायनिक रिएक्शंस देखेंगे।
लेकिन फिलहाल अब हम लोग किसके ऊपर फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे कैटायनिक रिएक्शंस के ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको जरूरत थी वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो मैकेनिज्म है डेट इज कौन सी मैकेनिज्म, कैटायनिक मैकेनिज्म, ये इनिशिएट की जाती है किसके द्वारा, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या लेके चलेंगे हम दोस्तों, H पॉजिटिव, ठीक है। और ये रिजल्ट करता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन का एज एन इंटरमीडिएट एंड डज नोन एज कैटायनिक मैकेनिज्म। अब सवाल आता है कि इसको कैटायनिक मैकेनिज्म क्यों कहा जाता है। दोस्तों इसको कैट आयोनिक मैकेनिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है, इंटरमीडिएट जो है इसमें बनता है वो हमारा कैसा होता है दोस्तों, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन प्रोडक्ट बनता है, मतलब कि C पॉजिटिव बनता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैटायनिक मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब सीधी सी बात कहने का ये है कि ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शंस को एक इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएट करता है जो कि रिजल्ट करता है एक कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन में, और वो कार्बोकेटायन जो होता है दोस्तों क्या होता है, हमारा इंटरमीडिएट होता है। अब इंटरमीडिएट एज ए कार्बोकेटायन बन रहा है तो उस पूरी रिएक्शन को नाम दे दिया गया है क्या, कार्बोकेटायनिक या कैटायनिक मैकेनिज्म। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसी के अंदर आगे अगर बात करें दोस्तों, जो कैटायनिक मैकेनिज्म है इसको टर्मिनेट करता है कौन, न्यूक्लियोफाइल। इसको कौन टर्मिनेट करता है, न्यूक्लियोफाइल को। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। दो पॉइंट आपको जो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो रिएक्शन है दैट इज इनिशिएशन कौन कर रहा है, यहाँ पर इनिशिएशन करता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, इसको E पॉजिटिव से हम लोग डिनोट करते हैं। और सेकंड में टर्मिनेट कौन कर रहा है, टर्मिनेशन या टर्मिनेट कौन करता है दोस्तों, ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल, जिसको N नेगेटिव से हम लोग डिनोट करते हैं या कभी कभी NU नेगेटिव भी कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रख सकते हैं जैसा कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल यहां तक आपको जानना यह है कि जो कैटायनिक मैकेनिज्म है इसको कौन स्टार्ट करता है, इसको इनिशिएट करता है इलेक्ट्रोफाइल और टर्मिनेट करता है हमारा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। आगे अगर बात करें दोस्तों तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट इन दिस रिएक्शन इनिशिएटर इज इलेक्ट्रोफाइल, intermediate is carbocation and inhibitor that is terminator is nucleophile। तो यहां से आप ये चीज क्या कर सकते हैं दोस्तों, कंक्लूजन में ला सकते हैं कि जो इनिशिएटर है वो कौन था, आपका इलेक्ट्रोफाइल। जो इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बन रहा था वो था हमारा कार्बोकेटायन डेट इज C पॉजिटिव बोल दो इसको, और जो टर्मिनेटर है वो होता है क्या, न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम NU नेगेटिव से डिनोट करेंगे। तो ये सारी की सारी अभी तक कार्बोकेटायनिक मैकेनिज्म के अंदर जो समरी थी वो यहां पर लिख के लाया हूं, जिससे कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। मेरे ख्याल से अभी यहां तक कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा, ठीक। बस अभी तक आपको ध्यान में रखना है क्या कि मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल नहीं बताया है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, उसको मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर अच्छे से बताने वाला हूं, इसलिए अभी यहां पर नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर जो ध्यान रखना है आपको, सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है दोस्तों ये कंक्लूजन। कंक्लूजन में भी मैं आपको बताया कि जो इनिशिएटर होता है वो तो इलेक्ट्रोफाइल होता है और जो टर्मिनेटर होता है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन जो इंटरमीडिएट जो बनता है, इंटरमीडिएट हमारा कार्बोकेटायन होता है, और इसी के नाम पे हमने नाम रखा गया क्या, कैटायनिक मैकेनिज्म। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। तो आइए अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहां पर जो रिएक्शंस में लिख कर लाया हूं, सबसे पहली रिएक्शन देखो, सबसे पहली स्टेप क्या होती है दोस्तों, वो हमारी होती है क्या, चेन इनिशिएशन स्टेप। मतलब सबसे पहले हमको बात करनी, किसको स्टार्ट करना है, चेन का इनिशिएशन होता है सबसे पहले, ठीक है। चेन का स्टार्ट होना मतलब रिएक्शन का स्टार्ट होना, स्टार्टिंग यहां से होती। तो दोस्तों ये मेरा एक मोनोमर था और ये क्या है, मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, डेट इज इसको हम E पॉजिटिव बोल देते हैं। तो ये E पॉजिटिव क्या करता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है यहां से हमको एक कार्बोकेटायन दे देता है, इसको हमने नाम दिया क्या, कार्बोकेटायन। यहां से हमको कार्बोकेटायन देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज यहां तक आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले कैटायनिक मैकेनिज्म थी, कैटायनिक
मैकेनिज्म के अंदर हमने पहली स्टेप जो थी वो चेन इनिशिएशन स्टेप थी, जिसको एक इलेक्ट्रोफाइल की मदद से हम लोग कराते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल क्या कर देता है दोस्तों, एक कार्बोकेटायन को रिजल्ट करता है। ठीक है, अब जैसे ही कार्बोकेटायन यहाँ पर आया, उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है, डेट इज चेन प्रोपोगेशन स्टेप, जिसके अंदर ये कार्बोकेटायन होता है वो हमारे फिर से एक मोनोमर्स के साथ क्या होता है, ऐड होता जाता है। क्योंकि ये नाम ही क्या है, एडिशन रिएक्शन है, तो दूसरा मोनोमर फिर से इसके अंदर ऐड होगा और ऐड होने के बाद फिर से हमको एक दूसरा कार्बोकेटायन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस चलती जाएगी, बहुत एंड तक जाती जाएगी और कंटिन्यू होती जाएगी ये प्रोसेस। दोस्तों पूरी रिएक्शंस में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, जस्ट आपको स्टेप्स यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि पूरी रिएक्शंस की जरूरत हमको यहाँ पर नहीं है, ये आपने डिटेल में 12th क्लास में देखे होंगे। अब यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स हमारी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट जो स्टेप आती है दोस्तों वो आती है क्या, चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप्स के अंदर क्या होता है, जो हमको स्टेप 2 के अंदर जो प्रोडक्ट्स मिल रहा था, क्या बोले, जो स्टेप्स 2 के अंदर जो हमको कार्बोकेटायन मिला था, ये क्या एक प्रकार का कार्बोकेटायन है, उसकी रिएक्शन अब हम लोग न्यूक्लियोफाइल के साथ कराएंगे। ये क्या है, मेरा न्यूक्लियोफाइल है। तो दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर हमारे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और यहाँ से हमको एक पॉलीमर देखने को मिल जाएगा, दैट इज CH3 CH2 CH2 हॉल एंड CH2 और X, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और यहाँ से हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से कैटायनिक मैकेनिज्म आपको क्लियर हुई। इसके अंदर आपको जस्ट स्टेप ध्यान रखनी है, क्या स्टेप्स ध्यान रखनी है कि सबसे पहली जो स्टेप्स होती है वो हमारी होती है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन हो गई, चेन इनिशिएशन कौन कराता है, आपको क्या ध्यान रखना है, चेन इनिशिएशन हमारा होता है इलेक्ट्रोफाइल की मदद से, और चेन टर्मिनेशन कौन कराता है, चेन टर्मिनेशन कराता है न्यूक्लियोफाइल, और बीच में चेन प्रोपोगेशन होता है। ये सारी स्टेप्स है, 3 स्टेप्स के अंदर हमारी एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। मोर प्रिसाइसली मैं बोलूं कि 3 रिएक्शन या 3 स्टेप्स के अंदर मेरी कैटायनिक मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों आई होप आपको यहाँ पर कैटायनिक मैकेनिज्म क्लियर हुई होगी। तो मैं इस वीडियो को यही कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या दोस्तों, एनायनिक मैकेनिज्म को डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। कंक्लूड करता हूं कि हमने क्या बताया, मैंने आपको बताया कैटायनिक मैकेनिज्म होती है जिसको इनिशिएट करता है कौन, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इस मैकेनिज्म को इनिशिएट करता है। जो इंटरमीडिएट होता है दोस्तों वो हमारा कार्बोकेटायन होता है, और उसी के नाम पे हमने इस मैकेनिज्म का नाम क्या रखा है, कैटायनिक मैकेनिज्म रखा है। और जो टर्मिनेटर होता है हमारे कैटायनिक मैकेनिज्म के अंदर वो होता है न्यूक्लियोफाइल। फिर इसके बाद मैंने आपको रिएक्शंस के यहाँ पर फोटो बता दिए है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे हम लोग एनायनिक मैकेनिज्म की, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।